वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीली वीरमयते रधर से धुना प्यायया स्वना। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। श्री कृष्ण जब भी बोलते हैं बहुत मीठा बोलते हैं, उनके वचन में अति मधुरता है। ये यूं कह लीजिए, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के भी वचन में जो मधुरता है, उस मधुरता का आधार ही श्री श्याम सुंदर है। वचनम मधुरम, ये वचन कहां कहां मधुर लगे। वैसे तो श्री कृष्ण ने सबसे संवाद किया है। ब्रह्मा जी से जो संवाद हुआ है वही चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्रकट हुई है, वही वेदों के रूप में प्रकट हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। ये भी तो वचनम मधुरम है। रसो वही सह। नित्य भगवान के वार्तालाप, चाहे वो व्रजवासियों से हों, चाहे वो जशोदा से हों, चाहे वो प्रिया जी से हों, वो सदा ही हृदय को माधुर्यता प्रदान करने वाले हैं। फिर भी मुख्यतः कोई भी व्यक्ति सबसे उचित और आनंदमय संवाद दिगंबरा कर सकता है। हम सामान्य जीवन में भी अगर अनुभव करें तो एक अच्छा संवाद अगर किसी से हो सकता है तो वो केवल और केवल अपने सखा से हो सकता है। उसमें बहुत ज्यादा मर्यादा के विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। स खादती, स खेलती, स बोलती, स चलती, स चरती, ये सब जब साथ में हो उसी को तो सखा कहेंगे। पिता से कुछ कहना हो तो भी मर्यादा का पालन करना है। पुत्र से भी कुछ कहना हो तो भी विवेक का प्रयोग करना है। पति से भी कुछ कहना हो तो भी शास्त्र ने एक शिष्टाचार से युक्त बात कहने की विनती की है। पत्नी से भी कुछ कहना हो, कोई ज्यादा बोल के तो बताए। इतनी सामर्थ्य किसी में आई आज तक? कोई बोल ही नहीं पाया ज्यादा। कौन किसको ज्यादा बोल सके? गुरु से भी एक मर्यादा से बात होगी, एक शिष्टाचार से बात हो। एक गुरु से तो सूत्र में संवाद होगा। हो जाए तो कौन क्या बोल सकेगा? मुंह का स्वादनवत। देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, मुंह का स्वादनवत। ध्रुव जी के सामने भगवान खड़े हो गए और ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तब कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मो वाचमिमां प्रसुप्ताम् मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करो। ये श्लोक भागवत जी का मंत्रमय श्लोक है। ये शिथिल वाणी आपके कितने गुणगान गा सकती है, इसमें सामर्थ्य ही नहीं है।
तो न तो उचित वार्तालाप ईश्वर से हो सकता है, न हृदय खोल करके संवाद किसी संबंधी से हो सकता है, न किसी व्यापारी से हो सकता है, न किसी पुत्र सगे संबंधी से हो सकता है। परंतु अगर कोई मित्र हो जाए, मित्र हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी के साथ खूब संवाद करते हैं। गृहीत्वा पाणिनाम पाणी, भागवत जी कह रही है ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के, गृहीत्वा पाणिनाम पाणी, जैसे आजकल अपन हाथ मिलाते हैं हेलो, ऐसे ब्रह्मा जी से गृहीत्वा पाणिनाम पाणी, हाथ से हाथ पकड़ के कृष्ण बात करते हैं। और ये चारों वेद स्वयं परमात्मा ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये के रूप में प्रदान करते हैं। पर उसके बाद भी जब वो ब्रह्मा जी, अभी मैं पुष्कर राज में ब्रह्मा जी की कथा सुनाकर आ रहा हूं, सो वही ब्रह्मा जी वृंदावन में आकर के आश्चर्यचकित होकर के व्रजवासियों को प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु आश्चर्य हो गया, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। ये जो नंद ब्रजऊ कसाम, ब्रज के जितने ये सब नंद बाबा का परिकर है, ब्रजवासी हैं, मैया है, सखी हैं, सखा हैं। अरे मेरे से भी कोटि गुना भाग्य है इनका, क्योंकि यन मित्रम परम आनंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन, साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशास्त्र प्रतनीक, इनका मित्र होकर के इनके साथ क्रीड़ा कर रहा है। भगवान बाल सखाओं के साथ खा रहे थे, ब्रह्मा जी का आश्चर्य पड़ गया, हरण करके ले गए। यावत वत्सप वत्सकाल पग बपुर यावत करांघ्याधिकम, यावत यष्ट विषाण वेणु रसिक यावत विभूषांबरम, यावत छील गुणा विदाकृतिभयो यावत विहाराधिकम, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजस सर्वस्वरूपो विभो। सब आश्चर्य में हो गए। मित्र का संवाद सबसे सुंदर होता है, तब वचनम मधुरम, क्योंकि मित्र से मजाक भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, औपचारिकता की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मित्र का ही नाम लिया जा सकता है। व्याख्या तो नहीं करूंगा, पर दिगंबरा बड़ा सुंदर श्लोक है, आहा बड़ा सुंदर श्लोक है। माया ही पंथा पथि भीम रत्या, माया ही पंथा पथि भीम रत्या, किशोरक कोपि तमाल नील, और विन्यस्त हस्तेपि नितंब बिंबे, धूर्तः समाकर्षति चित्तवृत्ति। अब दुनिया वाले क्या सब वृंदावन के, ये सब कई बातें संस्कृत में अच्छी लगती है। धूर्त समाकर्षति चित्तवृत्ति, अब ये तो कोई मित्र कह सकता है। ईश्वर मानने वाला ये बोलेगा धूर्त समाकर्षति चित्तवृत्ति, पिता मानने वाला ये बोलेगा, पुत्र मानने वाला ये बोलेगा ना, मित्र मानने भगवान के विशेषतः अन्यान्य प्रकार के सखा हैं। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद ने सखाओं की भिन्न श्रेणियों का वर्णन किया है, जिसमें एक प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा आदि आदि। इस तरफ चले गए तो बहुत ही लंबा विस्तार हो जाएगा, पर उन संपूर्ण सखाओं में श्री कृष्ण के दो मुख्य सखा हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण ने वचनम मधुरम, एक उद्धव के साथ और एक अर्जुन के साथ, ये दोनों श्री कृष्ण के सखा हैं। श्रीमद् भागवत उद्धव के लिए कह रही है, कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, सत्तम बुद्धिमान।
कैसी बुद्धि? व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदना, ऐसी बुद्धि, बुद्धि सत्तम, जो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, ऐसी बुद्धि युक्त ये कौन है? कृष्णस्य दयित सखा। ये दो मित्र हैं, एक पार्थ है, एक उद्धव है। भगवान श्री कृष्ण पार्थ से बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन के घर में गृह युद्ध चल रहा है।